नमस्कार दोस्तों, मैं अश्वनी सक्सेना स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक विषय के बारे में। क्या बेटियों का अपने माता पिता की संपत्ति में कोई अधिकार होता है? क्या शादीशुदा बेटी का अपने पिता की संपत्ति में शादी हो जाने के बाद कोई अधिकार होता है? कोई कानूनी या कोई लीगल वैलिडिटी, कोई लीगल हक होता है? क्या बेटियों का अपने पिता की संपत्ति में कोई अधिकार होता है या नहीं, या सिर्फ और सिर्फ बेटों का ही माता पिता की संपत्ति में अधिकार होता है? इस विषय पर अपने अपने विचार हैं, सबकी अपनी अपनी राय है, मगर अधिकतर लोगों का यही मानना होता है कि पिता की संपत्ति में सिर्फ और सिर्फ बेटों का ही अधिकार होता है, उनका ही हक होता है। पर सोचने की बात यह है कि कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि एक माता पिता की दो संतान हैं, एक लड़का है एक लड़की है। ऐसी परिस्थितियों में लोग कहते हैं कि भाई माता पिता की संपत्ति में सिर्फ और सिर्फ बेटे का ही अधिकार है, बेटियों का कोई अधिकार नहीं है। उसी तरह अगर विपरीत हो जाती हैं परिस्थितियां, तो ऐसी सिचुएशन में जहां माता पिता की दो संतान होती हैं और दोनों ही लड़कियां होती हैं, ऐसी सिचुएशन में लोग कहते हैं कि भाई माता पिता की सब संपत्ति पर बेटियों का ही अधिकार है। तो एक तरफ तो ये कहा जाता है कि बेटा और बेटी है तो सिर्फ बेटे का ही अधिकार है संपत्ति में, और अगर दोनों बेटियां हैं तो ये कहा जाता है कि संपत्ति में बेटियों का अधिकार है। तो सोचने का विषय ये है कि क्या संपत्ति में, माता पिता की संपत्ति में बच्चों का अधिकार परिस्थितियों के हिसाब से बदलता रहता है, या फिर सच्चाई कुछ और है? आइए बात करते हैं इस विषय पर। तो दोस्तों, अगर हम बात करें रियलिटी की, तो कोर्ट में बहुत से मामले ऐसे भी देखने को मिलते हैं जहां पे शादी के बाद एक लड़की को उसके पति और ससुराल वाले झगड़ों के चलते नहीं अपना पाते, दोनों को अलग होना पड़ता है और ससुराल से भी कुछ नहीं मिल पाता। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि एक बेटी अपने मायके की तरफ मदद की उम्मीद से देखती है, जहाँ पे भाई भी अपनी बहन की मदद करने से साफ इनकार कर देता है। तो क्या ऐसी सिचुएशन में एक बेटी अपने पिता या माता पिता की संपत्ति में अपना कोई अधिकार बताकर अपने अधिकारों की मांग कर सकती है? ऐसे में क्या बेटी अपने अधिकार के लिए, अपने रहने के लिए अपने पिता की प्रॉपर्टी में कोर्ट से गुहार लगा सकती है? ऐसी सिचुएशन को देखते हुए और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बेटा और बेटी में कोई भी भेदभाव ना रहे, साल 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन किए गए, यानी हिंदू सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट्स की गई और एक नया कानून यानी हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम लागू किया गया, जिसके चलते एक बेटा और बेटी दोनों का अपने माता पिता की संपत्ति में जन्म से ही बराबर का हक होता है। फिर चाहे वो बेटा हो या वो बेटी हो, दोनों का माता पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार होता है, बराबर का हिस्सा होता है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई कि 2005 में आए संशोधन के माध्यम से एक बेटी का भी अपने पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार होता है। पर अपने अधिकार को जानने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि संपत्ति होती क्या है। कानून के हिसाब से दो प्रकार की संपत्तियां होती हैं। पहली संपत्ति होती है पैतृक संपत्ति यानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। दूसरी संपत्ति होती है स्वयं की कमाई से अर्जित की गई प्रॉपर्टी यानी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। पैतृक संपत्ति, जिसे हम दादा लाइफ संपत्ति, दादा लाइफ प्रॉपर्टी भी कहते हैं, जो प्रॉपर्टी पिछली 4 पीढ़ियों से पुरुषों को मिलती आ रही है और जिस प्रॉपर्टी का कोई बंटवारा नहीं हुआ, ऐसी प्रॉपर्टी को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी पैतृक संपत्ति कहते हैं। पैतृक संपत्ति पर बेटा और बेटी दोनों का बराबर का हिस्सा होता है। पिता चाहे भी तो बेटी का हिस्सा किसी और को नहीं दे सकता, ना ही बेटी से उसका हिस्सा छीन सकता। ऐसा भी नहीं किया जा सकता कि बेटी को कम अधिकार दिया जाएगा और बेटे को संपत्ति पे ज़्यादा अधिकार दिया जाएगा। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति पर बेटा और बेटी दोनों का बराबर का अधिकार होता है। अब हम बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी यानी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के बारे में। इस प्रॉपर्टी को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी यानी स्वयं की कमाई से खरीदी गई प्रॉपर्टी। जिस प्रॉपर्टी को पिता अपनी कमाई से, अपने कमाए हुए पैसे से खरीदता है, वो होती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी पर पूर्ण रूप से पिता के जीवन काल में सिर्फ और सिर्फ पिता का अधिकार होता है। बच्चे चाहे बेटा हो या बेटी हो,
दोनों में से कोई भी पिता के जीवन काल में इस प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार नहीं दिखा सकते। पिता चाहे किसी अपनी बेटी को या अपने बेटे को अपनी स्वयं इच्छा से, अपनी कंसेंट से अपने जीवन काल में ये प्रॉपर्टी या तो वसीयत के जरिए दे सकता है या फिर गिफ्ट के जरिए दे सकता है, मगर पिता के जीवन काल में बेटा या बेटी में से कोई भी उस प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार नहीं दिखा सकता। यदि हालात ऐसे हो जाते हैं कि पिता अपने जीवन काल में उस प्रॉपर्टी को किसी के भी नाम नहीं करता, ना बेटे के नाम कर पाता, ना बेटी के नाम पर कर पाता, और पिता की मृत्यु हो जाने के बाद वो प्रॉपर्टी इंटेस्टेट प्रॉपर्टी हो जाती है, यानी लावारिस प्रॉपर्टी हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में उस प्रॉपर्टी पर बेटा और बेटी, दोस्तों, मृत्यु हो जाने के बाद, इन केस ऐसा होता है कि पिता की मृत्यु हो गई और पिता अपने जीवन काल में उस प्रॉपर्टी पर, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की, ना तो कोई वसीयत कर पाते, ना ही अपने बेटा और बेटी को किसी भी तरीके से वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर पाते। वो प्रॉपर्टी लावारिस हो जाती है, इंटेस्टेड पड़ी रह जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में उस प्रॉपर्टी पर बेटा और बेटी दोनों का बराबर का हिस्सा होता है, बराबर का अधिकार होता है। यदि माँ जीवित है तो माँ का भी उस प्रॉपर्टी पर बच्चों के साथ साथ बराबर का हिस्सा होता है। तो दोस्तों, ये थी दो प्रकार की प्रॉपर्टी और इस प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कानून। अब आगे चलते हैं। 9 सितंबर 2005 को हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम यानी हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट लागू किया गया था, जिसके चलते बेटा हो या बेटी हो, पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार होता है। बेटी का जन्म अगर 2005 से पहले हुआ है या 2005 के बाद हुआ है, यानी इस कानून के लागू होने से पहले यदि बेटी का जन्म हो चुका है या इस कानून के लागू होने के बाद बेटी का जन्म हुआ है, दोनों ही परिस्थितियों में ये कानून बेटी पर लागू होगा और बेटी का पिता की संपत्ति में अधिकार होगा। पर एक बात जाननी बहुत जरूरी है, यदि पिता की मृत्यु इस कानून के लागू होने से, इस कानून के पास होने से पहले हो चुकी है, यानी 9 सितंबर 2005 को ये कानून पास किया गया और पिता की मृत्यु उससे पहले हो चुकी है, तो बेटी का पिता की संपत्ति पर अधिकार नहीं होगा, क्योंकि इस कानून के पास होने से पहले ही पिता की मृत्यु हो चुकी है और पुराना हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम उस सिचुएशन में लागू होगा, नया संशोधन अधिनियम उस सिचुएशन में लागू नहीं होगा। फिर समझ लीजिए, 2005 से पहले यदि पिता की मृत्यु हो चुकी है तो बेटी का उनकी संपत्ति पर अधिकार नहीं होगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में पुराना कानून ही उस सिचुएशन पर लागू होगा। दोस्तों, यदि ये कानून पास होने के समय पिता और बेटी दोनों जीवित हैं तो बेटी का अपने पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार होगा। यदि पिता की मृत्यु इस कानून के पास होने से पहले हो चुकी है तो बेटी का पिता की स्वयं अर्जित संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर बेटा और बेटी दोनों बराबर के उत्तराधिकारी हैं तो ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि बेटा और बेटी दोनों का बराबर का उत्तरदायित्व भी होगा, दोनों की बराबर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होंगी। ऐसा नहीं है कि बेटी प्रॉपर्टी में, संपत्ति में बराबर का अधिकार लेकर चली जाएगी और बेटा ही सारी जिम्मेदारियों को, पिता के सारे उत्तरदायित्व को निभाता रहेगा। अगर बेटी उत्तराधिकारी बनेगी तो बेटी को उत्तरदायित्व यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभानी होंगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो में दी गई जानकारी आसान भाषा में समझ आई होगी। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखें, हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि ऐसी ही जानकारी से भरपूर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और हम ऐसी जानकारी से भरपूर वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहें। हम आप सभी दोस्तों का, सभी व्यूअर्स का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो आप अपना कीमती समय निकालकर हमारी वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं। इसी तरीके से अपनी वीडियोस को देखते रहें, पसंद करते रहें।
नमस्कार, आपका दिन शुभ।